हरियाणा के पंचकुला में हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण है। इसमें 148 जल संकटग्रस्त जिले जो कि पूरे भारत से आते हैं, जो कि 148 जिनमें जल की संकटता सबसे ज्यादा है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। विषय क्या है? जल संरक्षण के लिए लोगों की कार्रवाई, सामुदायिक संपर्क को बढ़ाने की दिशा में। ये अभियान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय और हरियाणा सरकार के साथ साझेदारी में प्रारंभ हुआ है। आपको बता दें, ये प्रोग्राम विश्व जल दिवस यानी 22 मार्च को प्रारंभ हुआ। पहली बार जल शक्ति अभियान दिल्ली से बाहर प्रारंभ हुआ है, नहीं तो अभी तक इसके जो 5 संस्करण हुए थे वो सभी दिल्ली से ही प्रारंभ हुए थे। 2019 में जल शक्ति अभियान को प्रारंभ किया गया था, केंद्र सरकार की योजना है। 2021 में इसका नाम परिवर्तित करके जल शक्ति अभियान कैच द रेन कर दिया गया था। ओके, तो ये कहां से शुरू हुआ? हरियाणा के पंचकुला से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसने हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें इसने बताया है कि भारत 2025 में जापान को तथा 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए इनसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की बन जाएगा, ऐसा IMF ने बताया है। वर्तमान में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर जर्मनी और चौथे पर जापान है। इन दोनों यानी जो तीसरे चौथे नंबर पर है जर्मनी और जापान, इन दोनों को 2027 तक भारत के पीछे छोड़ने की संभावना है और भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। IMF ने बताया कि भारत की वास्तविक GDP 2025 में $4.3 ट्रिलियन रहेगी, जो कि 2015 में $2.1 ट्रिलियन थी। इस तरीके से भारत की 2015 से 2025 यानी इन 10 सालों में भारत की जो विकास दर है वो 105% हुई है, जबकि इसी अवधि में अमेरिका की मात्र 66% और चीन की 76% तथा जापान की 0% हुई है। यानी 2015 में जापान जिस विकास दर पर था उसी विकास दर पर 2025 में भी ठहरा हुआ है, यानी उसकी विकास दर 0 है। ओके, ऐसा IMF ने अपने आंकड़े में हाल ही में बताया है। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। आपको बता दें, IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। IMF की स्थापना आर्थिक संकट का सामना कर रहे सदस्य देशों को ऋण प्रदान करना है, इसके लिए की गई है। इस समय इसके 189 सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में स्थित है। पर्पल फेस्ट 2025 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में शुरू हुआ। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं के जश्न के रूप में पर्पल फेस्ट को जाना जाता है। इसका रंग पर्पल यानी बैगनी होने का कारण यही है कि बैगनी रंग दिव्यांगों को समर्पित माना जाता है। जिस तरीके से पर्यावरण को हरा रंग, LGBT समुदाय को गुलाबी रंग, उसी तरीके से दिव्यांगों के लिए बैगनी रंग को समर्पित माना जाता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस फेस्टिवल का प्रारंभ किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी पूछा जा सकता है। पंजाब, हाल ही में पंजाब विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। राज्यपाल के अभिभाषण को इसने सांकेतिक भाषा में प्रसारित किया। आपको बता दें, सांकेतिक भाषा दिवस भारत में 18 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। दिल्ली, कागज रहित और डिजिटल विधायी प्रक्रिया बनाने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन, जिसको नेवा कहा जाता है, इसमें शामिल होने वाला दिल्ली 28वां विधानमंडल बना है। पहला विधानमंडल कौन है? 2022 में नागालैंड बना था, जो कि ये जो राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा है, ये भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत बनाई गई एप्लीकेशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत के सभी जो विधानमंडल हैं, विधानसभाएं हैं, उनको एक साथ लाना है, एक ही जगह उनको व्यवस्थित करना है। ओके, तो उसी क्रम में दिल्ली 28वां विधानमंडल बना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।